Good morning, all of you. Today we'll be studying about the science and the third part of science and the second chapter of biology is kingdom classification. यानी हम लोग आज स्टडी करेंगे किसके बारे में? किंगडम क्लासिफिकेशन फर्स्ट पार्ट है इसका किंगडम क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों हुई और क्यों इसका करना जरूरी है, इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन है क्या? देखिए, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग जाति के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कैरेक्टर के आधार पे ग्रुपिंग करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं या उनका अरेंजमेंट करते हैं। इस प्रोसेस को ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो we know that there are different types of the animals and plant present in this world. About the 1.7 to 1.8 millions 1.7 to 1.8 millions are organisms present in this world, and we know the study all the organisms on one time. So we study about the different types of the organism in arrangement of the different grouping. जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सभी ऑर्गेनिज्मों का हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते हैं, और अध्ययन न कर पाने के कारण हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सही तरीके से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी ऑर्गेनिज्मों की पहले ग्रुपिंग कर लेंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद उनके कैरेक्टर को देख करके, उनके हैबिटेट को देख करके, उनके स्ट्रक्चर को देख करके हम उनको अलग अलग जगहों पर या अलग अलग स्थानों पर रख करके या और उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने क्या कि क्लासिफिकेशन है क्या। तो क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द अरेंजमेंटिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ग्रुप। तो विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना ही कहलाता है क्या? क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बात आएगी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के द्वारा क्या करेंगे? हम उन जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पर आती है टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? अरेंजमेंटिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी इज ए प्रोसेस or the branch of science in which the identification, classification and nomenclature of the any organism is known as the taxonomy. यानी टेक्सोनॉमी वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे जो जीव होते हैं उन जीवों का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उन जीवों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और उन जीवों का क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जो नामकरण किया जाता है, इन सबका जिसके अंतर्गत अध्ययन हम करते हैं, स्टडी हम करते हैं, वही कहलाता है क्या? टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी है क्या? टेक्सोनॉमी इज ए प्रोसेस इन विच दैट वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत हम क्या करेंगे? उस जीव का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे और क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर। इन सब का हम
अध्ययन कर जिसके अंतर्गत करते हैं उसी को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी की अगर हम बात नहीं करें, अगर टेक्सोनॉमी ना होता तो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्मों के बारे में स्टडी करना और हार्ड हो जाता और कठिन हो जाता और कॉम्प्लेक्स हो जाता और हम उनका आसानी से अध्ययन नहीं कर पाते। तो इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग जीव जो हैं या एक ही प्रकार के जीव हैं उनके हैबिटेट के आधार पर या उनका नामकरण अलग अलग कर दिया गया है। जैसे भारत और पाकिस्तान में, यानी इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया की और किसकी, अगर पीओके या पाकिस्तान पाक की अगर हम बात करें तो इन दोनों जगह पर जो एक चिड़िया होती है, बर्ड्स होती है, जिसका नाम होता है गौरैया। गौरैया, यह गौरैया जो होता है वह क्या है, गौरैया। गौरैया का नाम या जो गौरैया पाई जाती है वो पाकिस्तान और इंडिया में जो पाई जाती है उसको गौरैया के नाम से जाना जाता है। लेकिन यही गौरैया अगर दूसरे देश में पाई जाएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे इंग्लैंड में कहा जाएगा हाउस स्पैरो। अगर इंग्लैंड की हम बात करेंगे तो इंग्लैंड में इसी गौरैया को कहा जाता है क्या, हाउस स्पैरो। स्पैरो, हाउस स्पैरो। तो हाउस स्पैरो जो होगा वह कहाँ पाया जाएगा, इंग्लैंड में। अगर दूसरे कंट्री की बात करें तो अगर दूसरे कंट्री की हम बात करते हैं तो स्पेन में कहा जाता है पार्डल। स्पेन में क्या कहते हैं, स्पेन में इसी को कहा जाता है पार्डल। स्पेन में हम पार्डल बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं अन्य देशों की, अन्य देशों में जैसे है हॉलैंड है, जापान है, तो हॉलैंड में इसी को कहा जाता है क्या, हॉलैंड में इसको कहा जाता है मस, MUCHS, मस कहा जाता है। यहाँ ये मस कहा जाएगा। इसी को जापान में इसी को कहा जाता है सुंज, SUSUZUNE, सुंज। तो इस प्रकार अलग अलग नाम है क्या, वह ऑर्गेनिज्म या वह बर्ड्स एक ही है लेकिन अलग अलग हैबिटेट में पाए जाने के कारण उसका नामकरण क्या कर दिया गया है, अलग अलग कर दिया गया है। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम स्टडी करना चाहें तो स्टडी कैसे कर पाएंगे, एक जगह दूसरा नाम है, दूसरी जगह दूसरा नाम है। तो साइंटिस्टों ने या लोगों ने सोचा कि एक ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे जितने भी जीव हैं जिनके कैरेक्टर एक समान हैं उनका एक साइंटिफिक नेम रख दिया जाए जो ऑल ओवर वर्ल्ड सब पर फॉलो करे। इसके लिए लोगों ने यह सोचा कि क्या है, जितने भी जीव हैं सभी जीवों का एक ग्रुप बना करके उनके कैरेक्टर के आधार पर, हैबिटेट के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर उनका नामकरण कर दिया जाए जो ऑल ओवर वर्ल्ड क्या हो, जो ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग उस नियम कानून का फॉलो करें और उसी के आधार पर उसको जाने और पहचाने। तो इस प्रकार जितने भी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपना नाम, अपने अपने विधि को, अपने अपने मेथड को, अपने अपने रूल को फॉलो कराया। तो आइए कुछ नाम है जिसको देख लिया जाए। तो कहा गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्मों के नाम रहेंगे वह दो चीजों से मिलकर के बनेंगे या उनमें पार्टिसिपेशन जो होगा दो वर्ड से होगा। एक जो वर्ड होगा उसको हम कहेंगे जीनस और दूसरा जो वर्ड होगा उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक वर्ड। तो जो जीनस वर्ड होगा वह क्या होगा, इस एक तरह से कह लीजिए वो सरनेम होगा। जैसे एक ही परिवार में लोग रहते हैं तो वो सभी लोगों का जो सरनेम होता है एक ही होता है, लेकिन जो उसके पहले वाला या जो उसके बाद वाला नाम होता है वह सभी नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लें कि जीनस किसको कहेंगे और किसको हम स्पीसीज कहेंगे। तो जीनस जो होता है वह वंश को दिखाता है, यानी एक वंशावली में रहने वाले जितने लोग होंगे उसको हम क्या कहेंगे, जीनस कहेंगे।
जैसे हम कह दें पोटैटो, पोटैटो का तो आप लोगों ने नाम सुना है। पोटैटो मीन्स क्या होता है, आलू होता है। और दूसरा होता है ब्रिंजल, ब्रिंजल भी आप लोगों ने नाम सुना है। ब्रिंजल, ब्रिंजल है और क्या है, पोटैटो है। तो पोटैटो जो होता है, इस पोटैटो को हम कहते हैं सोलेनम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरेशम, ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये क्या हो गया, पोटैटो का साइंटिफिक नेम हो गया। दूसरा है ब्रिंजल, ब्रिंजल को हम कहते हैं सोलेनम मेलोजेना, सोलेनम मेलोजेना, सोलेनम मेलोजेना, ये कैसा नाम हो गया, यह ब्रिंजल का हो गया और ये किसका हो गया, पोटैटो का हो गया। मैंने कहा सरनेम इनका सेम होगा, यानी जो जीनस, ये देखिए सोलेनम यहाँ भी है और सोलेनम यहाँ भी है, तो सोलेनम क्या हो गया, इनका जीनस वर्ड हो गया, जो क्या हो गया, सेम हो गया। यानी जो जीनस वर्ड होते हैं, एक ही जीनस में कई मेंबर आ सकते हैं और उनके जो नाम होंगे जीनस, वो क्या होंगे, वह सब सेम होंगे। तो ये कैसा वर्ड हो गया, जेनस। क्यों, क्योंकि जितने यहाँ देखिए पोटैटो था, पोटैटो में भी पहले सबसे पहले क्या आया, सोलेनम आया। ब्रिंजल की बात करें तो इसमें भी सबसे पहले क्या आया, सोलेनम आया। लेकिन जो दूसरा वर्ड है वो क्या है, अलग अलग है। वह किसको डिनोट करता है, वह डिनोट करेगा स्पीसीज को। तो यह क्या है, यानी जो जीनस होगा एक ही, वह वंश को डिनोट करेगा, एक ही वंश में रहने वाले जीवों को डिनोट करेगा। यानी जो जीनस के कौन कौन से आएंगे सदस्य, या कौन कौन इसमें आएगा, तो पोटैटो आएगा, ब्रिंजल आएगा, मकोई भी आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं जिनके जो सरनेम, जीनस नेम क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक नेम होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो जो फर्स्ट नेम होता है उसी को हम क्या कहेंगे, जीनस कहा जाता है। जीनस नेम क्या होता है, किसी भी प्लांट्स का या एनिमल्स का जो पहला शब्द होता है या पहला वर्ड होता है, वह हमेशा डिनोट करेगा किसको, जीनस को डिनोट करेगा। और ये लैटिन वर्ड होता है, कैसा वर्ड होता है, लैटिन वर्ड होता है, और यह पहले लिखा जाता है। जबकि जो सेकंड वर्ड होता है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वर्ड, या जो स्पीसीज को दर्शाएगा। यह किसको दर्शाता है, स्पीसीज को। जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज को दर्शाता है, और यह हमेशा जो लिखा जाएगा वह स्मॉल लेटर से लिखने का काम किया जाएगा। यानी इसकी शुरुआत किससे होगी, स्मॉल लेटर से होगी, जबकि इसकी शुरुआत किससे होगी, कैपिटल लेटर से होती है। दोनों को मिला दिया जाता है, जीनस को और स्पीसीज को, तो वह बन जाता है क्या, साइंटिफिक नेम बन जाता है। दो चीजों यानी दो वर्डों से मिलकर के बना है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाई मीन्स होता है दो, नोमियल मीन्स होता है नाम, यानी जो दो नामों से मिलकर के बना रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, उन साइंटिफिक नेमों में जो पहला वर्ड होगा वह जीनस को डिनोट करता है, और जो दूसरा वर्ड होता है वह हमेशा उसकी स्पेसिफिक जाति को, स्पीसीज को डिनोट करता है। इन दोनों को मिलाने से ही बनता है क्या, साइंटिफिक नेम। और जो साइंटिफिक नेम होगा अलग अलग जीवों का अलग अलग होता है। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो इसमें पहला वर्ड किससे शुरू करेंगे, कैपिटल से, जबकि जो स्पीसीज का शुरुआत होगा वो कहां से होगा, स्मॉल से। लेकिन दोनों नामों को हम जिस फॉर्म में लिखते हैं उसे हम कहते हैं इटालियन फॉर्म या इटालियन कैरेक्टर। यानी जब भी इसको लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखते हैं, इटालियन कैरेक्टर के रूप में लिखते हैं। इटालियन मतलब क्या हुआ, जो इटालियन एक तरह से लिखने की एक टाइटल होती है, लिखने का एक तरीका होता है जिसमें सभी जो अल्फाबेट होते हैं वो तिरछे बनाए जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं इटालियन वर्ड। अब देख लीजिए, जैसे मकोई, मकोई का नाम क्या होता है, MAKOI,
MKOI। मकोई तो आप लोगों ने खाया भी होगा और देखा भी होगा, घरों में होता है, घरों पर पाया जाता है, गांव में अधिकांशतः पाए जाते हैं रोड के किनारे। तो मकोई को हम कहते हैं क्या, सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम, तो सोलेनम नाइग्रम ये क्या है, मकोई का साइंटिफिक नेम है। इसी को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल मतलब यह दो नामों से मिलकर के बना होगा, ठीक है, इसीलिए इसको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। और बायनोमियल जो थियरी थी उसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था लिनियस। क्या नाम था, लिनियस। लिनियस लिनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, बायनोमियल थियरी दिया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, और उनका नाम था क्या, कार्ल लिनियस या कैरोलस लिनियस था। क्या नाम था, कैरोलस लिनियस था। और ये कैरोलिनियस लिनियस ने इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्लैंट्रम। क्या नाम था, प्लैंट्रम। प्लैंट्रम जो पुस्तक थी इसको उन्होंने 1753 में इन्होंने पब्लिश किया और उसमें यह अपनी थियरी को दिया। इसीलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर के जो फादर हैं या जो जन्मदाता हैं वो कौन है, लिनियस है। यानी कोई पूछता है कि ये बताइए बायनोमियल थियरी के जन्मदाता या बायनोमियल थियरी के का विकास किसने किया, पिता किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है, तो उनका नाम क्या है, लिनियस, कैरोलस लिनियस नाम है। इन्होंने किस पुस्तक में दिया है, तो प्लैंट्रम एक पुस्तक थी, इस पुस्तक में उन्होंने इसको अपनी थियरी को दिया था। और कब दिया था, तो 1753 में उसने अपनी इस पुस्तक में पब्लिश किया था। इस प्रकार हम लोग ये जाने कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेक्सोनॉमी क्या होता है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, इसको किसने दिया, इसके फादर कौन है। अब थोड़ा हम ये जान लें क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज मीन्स होता है लाभ। तो जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के एडवांटेज भी होते हैं। आइए देख लिया जाए कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन के एडवांटेज यह होगा सबसे पहला कि जितने भी प्रकार बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव हैं उन जीवों के बारे में हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। बी इजी टू द स्टडी ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट, यानी वास स्थान और कैरेक्टर के आधार पर उनके लिविंग रहने के स्थान के आधार पर उनका हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट बिफोर अस ए पिक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ए ग्लेंस, यानी हम उनकी एक अलग अलग फ्रेमिंग कर सकते हैं उनके कैरेक्टर की, या उनमें पाए जाने वाले जितने भी लक्षण हैं या जितने भी एक ग्रुप के लोग हैं उनको हम क्या कर देंगे, फ्रेमिंग कर देंगे उनके लाइफ को, और लाइफ के आधार पर उनका हम क्या कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि जीवों के बारे में आसानी से हम स्टडी कर सकते हैं चाहे जितने ऑर्गेनिज्म हो। दूसरे, हम उस लिविंग वो जो जीव है उन जीवों का जो लाइफ है उस लाइफ के आधार पर उनकी हम फ्रेमिंग कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट होता है वह क्लासिफिकेशन इज द एसेंशियल टू द अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा हम अलग अलग प्रकार के पाए जाने वाले जो जीव हैं उन जीवों के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसके भी बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे वह एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। और चौथा जो पॉइंट है, क्लासिफिकेशन फॉर्म द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द अदर बायोलॉजिकल साइंस। इसके अलावा हम और जो बायोलॉजिकल साइंस है उस और बायोलॉजिकल साइंस के बारे में भी खूब अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, या उनका विकास कैसे हुआ उस विकास को भी हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार क्लासिफिकेशन के बहुत सारे फायदे भी हैं और हम इनके बारे में आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्लास में इसके आगे जो है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज और जान लीजिए कि जो सबसे इसकी सबसे बड़ी इकाई होती है किसकी, जो हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन पे सबसे टॉप पर जिसको रखा गया है उसको रखा गया है किंगडम को,
यानी सबसे पहले कौन है? किंगडम है। किंगडम के बाद फिर कौन आता है? किंगडम के बाद फिर आता है फाइलम। फाइलम फाइलम और फाइलम के बाद फिर कौन आता है? फाइलम के बाद हमारा आता है क्लास, फिर ऑर्डर। क्या आएगा? क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के बाद फिर आता है हमारा क्या? ऑर्डर के बाद फिर आता है हमारा फैमिली, जीनस, फैमिली फैमिली आएगा, और फैमिली के बाद फिर जीनस आएगा, और जीनस के बाद दिखाई दे रहा है जीनस, और जीनस के बाद फिर आता है आपका स्पीसीज। तो ये जान लीजिए, जो स्पीसीज होगा, जो जीनस होगा, जीनस में कई स्पीसीज होंगे, जो फैमिली होगा उसमें कई जीनस होंगे, और जो ऑर्डर होगा उसमें कई फैमिली, क्लास में कई ऑर्डर होंगे, फाइलम में कई क्लास होंगे, और किंगडम जो होगा ये बहुत सारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उनका समूह होगा। यहाँ से सब क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में डिवाइड होते चले जाते हैं, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, वह क्या होती है? स्पीसीज होती है। क्या होगी? स्पीसीज होगी, और सबसे बड़ी जो होगी वह क्या होगी? किंगडम होगी। जैसे हमने बताया था मकोय, मकोय का साइंटिफिक नेम क्या था? सोलेनम नाइग्रम। तो सोलेनम नाइग्रम क्या है? सोलेनम वो क्या है? सोलेनम जीनस, और नाइग्रम क्या है? वह उसका स्पेसिफिक नेम है। क्या नाम है उसका? स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम मतलब स्पीसीज है वो चेंज नहीं होगी। तो ये क्या है? ये सबसे छोटी यूनिट है, और सबसे बड़ी की अगर बात करें तो यह होता है। तो अगले क्लास में हम फिर लोग आगे स्टडी करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो तो ठीक है। अगर नहीं आया है तो बार बार आप रिवाइज करके देखिए, और तब भी नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए, और आपकी समस्याओं का हम निराकरण करेंगे। धन्यवाद।